बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू है कि औरतों के चेहरे के ऊपर बालों का उगाना, ठोड़ी के ऊपर उगाएं, ये लबों के उगाएं या यहाँ पर बाल उगाएं। ये बाल बेसिक तो मर्द के चेहरे की शान है, ये दाढ़ी का उगना, लेकिन अक्सर औकात ख़वातीन के अंदर भी ये कैफियत पैदा हो जाती है और ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी मेन वजह क्या है। इसकी मेन वजह ये है कि मर्दों के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। बहुत ज़्यादा हाई होता है ये मर्दों के अंदर, मर्दानगी पैदा करने के लिए ये बाल चेहरे के उगाते हैं और पूरे जिस्म के ऊपर, सीने के ऊपर भी जो होते हैं बाल काफ़ी ज़्यादा उगाते हैं। लेकिन ख़वातीन के अंदर भी इसकी रेशो होती है, लेकिन ब्राय नाम होती है, यानी 15 था 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अगर इसका मेडिकल रिपोर्ट करवाई जाए, जिन औरतों के चेहरे पर बाल आते हैं, अगर वो टेस्टोस्टेरोन की अपनी रिपोर्ट करवाएं, लैब रिपोर्ट करवाएं किसी अथेंटिक लैब से हार्मोन्स की, तो उसमें इसकी जो नॉर्मल रेशो है वो है 15 से 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अगर यहाँ तक हो तो खैर है, कोई मसला नहीं। जब ये रेशो टेस्टोस्टेरोन की इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर चेहरे के ऊपर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मेंसेस प्रॉब्लम है। मेंसेस बाज़ को नहीं आते या बहुत कम आते हैं, ऐसी कैफियत पैदा हो जाया करती हैं। तो इसको, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये मर्दाना हार्मोन है, ये औरतों में पैदा किस तरह होता है? याद रखें, खुश्क गर्म ग़िज़ाएँ कसरत से इस्तेमाल करना, कसरत से। मसलन आप अगर मुताला करते हैं तो आपको पता होना चाहिए अंडे की जर्दी में बहुत ज़्यादा ये कैफियत, अंडे की जर्दी में, यानी जो अंडे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन, उनके चेहरे पर बाल उगाते हैं। इसी तरह मछली की मुख्तलिफ़ अक़साम है या फ्राई मछली का कसरत से इस्तेमाल है, उसकी वजह से भी ये कैफियत पैदा हो जाती है। इसके अलावा फ़ास्ट फूड खाने से ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है। बाज़ दफ़ा कुदरती तौर पर भी मिजाज अल्लाह ने जो अता किया हुआ ख़वातीन को, उसमें भी ये कैफियत पैदा हो जाती है। बहरहाल खुश्क और गर्म ग़िज़ाओं की कसरत से औरतों के चेहरे के ऊपर बाल उगते हैं, ये बात कन्फर्म। इसका एलो में जो इलाज है, मुख्तलिफ़ पैथीज़ हैं, होम्यो है, हर्बल है और एलोपैथी है। तो एलोपैथी में लेज़र थेरापी करवाई जाती है, यानी ताबकार शुआएँ होती हैं जो उन बालों की जड़ों में, उन जड़ों को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर लेज़र मारा जाता है, शुआ मारी जाती है। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सामने आते हैं। चेहरे के ऊपर दाग भी पड़ जाता है, दोबारा बाल भी उगने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की हेयर रिमूविंग क्रीमें हैं, वो भी इस्तेमाल करने से बाल बहुत ज़्यादा उगना शुरू हो जाते हैं और पहले से ज़्यादा स्याह भी होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वैक्सिंग है, उसके बाद केमिकल के ज़रिए इनको जलाने की कोशिश की जाती है, इन जड़ों को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। थ्रेडिंग है, लेकिन याद रखें, जो औरतें थ्रेडिंग करती हैं, बाल नोचती हैं या कोई और ऐसा बाल उखेड़ने का मामला करती हैं, तो आपने देखा होगा कि एक जड़ से नीचे से 2-2, 3-3 बाल भी उगाते हैं। अलमिया है, औरत की खूबसूरती जो है वो चेहरे पर बालों के बगैर है, जबकि मर्द के चेहरे की जीनत ये बाल है। ठीक है जी। तो अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास करम फरमाएं। जिन ख़वातीन को चेहरे के ऊपर बाल उगने का मसला है, वो सबसे पहले अपना जो उनका हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका किसी अच्छी लैब से मुआजना यानी रिपोर्ट करवाएं। उसकी खून से ये इसकी रिपोर्ट होती है। अगर उनकी रेंज 15 से 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है तो ठीक है, क्योंकि हल्के फुल्के बाल तो ख़वातीन के जिस्म पर भी होते हैं, ये उस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। ये एक ज़रूरी चीज़ है, हार्मोन, ये खून के साथ फ़्लो करता है और मुख्तलिफ़ जो अवामिल हैं उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करता है, एक अलग बहस। तो एलो में जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, लेज़र थेरापी, क्रीम, वैक्सिंग, केमिकल, थ्रेडिंग, बाल नोचना, ये वो सारा कुछ होता है। लेकिन सबसे अहम बात जो है कि आपने अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करना है। आपने फ़ास्ट फूड से इज्तनाब करना है,
आपने मुख्तलिफ जो किस्म की ऐसी क्रीमें हैं जिनके अंदर स्टीरॉयड होते हैं, उनसे भी आपने इज्तनाब करना है। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आप अपना वज़न कम करें। सबसे पहले वज़न को कम करने के लिए आपको छोड़नी पड़ेगी गंदम की बनी हुई चीज़ें, आपको छोड़नी पड़ेगी चीनी, आपको छोड़ने पड़ेंगे कोल्ड ड्रिंक्स, आपको छोड़ने पड़ेंगे चावल। ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे आपको बचना पड़ेगा। तो वज़न अपना जो है वो कम करें और खुश्क और गर्म ग़िज़ाएँ जो हैं उनसे परहेज़ करें। जब आप अपना वज़न कम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बाल आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आपके हार्मोन्स भी बेहतर होंगे और आपके बाल भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ खाने के लिए और कुछ लगाने के लिए आपको बताता हूँ। इसका परफेक्ट इलाज आज तक नहीं कोई मिल सका, लेकिन इससे 2, 3, 4 माह का परहेज़ करके आप ये जो बाल होते हैं ना स्याह, ये पहले भूरे होते हैं सुर्खी माइल, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता भूरे होते 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 ख़त्म हो जाते हैं। इब्तदाई मरहल में हमने मेडिसिन के जो तजर्बात किए हैं वो आपकी नज़र करते हैं। इंशाल्लाह उससे थोड़ा अरसा यानी महीने लगते हैं, दिन नहीं, हफ्ते नहीं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कवर होंगे इंशाल्लाह। मैं सच्ची बात करने का आदी हूँ। मैंने देखा कि अक्सर अहबाब जो है ना बड़े बड़े अजीबो गरीब से नुस्खे बता के ना वो लोग मुझे कॉल करते हैं, जी फ़लाँ की दवाई इस्तेमाल की तो ये साइड इफ़ेक्ट आया, फ़लाँ की इस्तेमाल की ये साइड इफ़ेक्ट आया। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स सबसे पहले अपने मिजाज की तशख़ीस किसी अच्छे मुआलिज से करवाएं, फिर ये यूट्यूब से, चाहे मैं ही क्यों नहीं नुस्खा बता रहा, वो अपने मिजाज के मुताबिक फ़िट करके फिर उसको इस्तेमाल करें, वरना नुकसान का एहतमाल होता है। खैर, अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए। वज़न को कम किया, जितनी भी खुश गर्म ग़िज़ाएँ हैं उनको आपने छोड़ना है इंशाअल्लाह। गरम तर ग़िज़ा, ठीक है, गरम तर ग़िज़ा उसमें है गर्मियों सर्दियों की सब्ज़ी मैं बोलता हूँ, उसमें है शलजम, मूली, गाजर, मोंगरे, कद्दू, टिंडा, पेठा, काली तोरी, बंद गोभी। ठीक है जी, ये 9 सब्ज़ियाँ हैं। इनमें हल्दी, ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा स्याह, छोटी इलायची, मोटी इलायची, नमक, काली मिर्च डाल के और इसमें लहसुन और अदरक डाल के अच्छा सा शोरबे वाला सालन ये इस्तेमाल करें और कुदरती फ़ैट इस्तेमाल करें। ये मसनूई बनास्पति कुकिंग ऑयल से परहेज़ करना है। आप अगर नेट पे रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में जो अहम किरदार अदा करती है ना चीज़ें, उनमें लो फैट मिल्क है, यानी ऐसे दूध जिनसे क्रीम उतार ली गई है वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं और आपके चेहरे के ऊपर बाल उगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए फुल फैट मिल्क आपने इस्तेमाल करना है कुदरती हालत में, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में नक्स नहीं हो सकता, इंसान की बनाई हुई चीज़ों में नक्स हो सकता है। तो पहली बात, आपने जो दूध इस्तेमाल करना है वो फुल फैट मिल्क हो। मोटापा आता है बदपरहेजियाँ करने से, वैसे कभी मोटापा नहीं आया। अंडों का इस्तेमाल तर्क करें, बीफ, मछली और ये जो लोबिया जात हैं, लोबिया यानी बीज जो हैं सब्जियों में, जो जिस तरह कह लें कि लोबिया है, मूंग है, इस तरह की दालें जो हैं उनसे भी आपने परहेज़ करना है। सादा तरीन सब्जियों को इस्तेमाल करना है। और मैं आपको चेहरे पर लगाने के लिए कुछ टिप्स देता हूं और कुछ खाने के लिए बताता हूं। इंशाअल्लाह चंद माह के इस्तेमाल से आपके बाल पहले भूरे होना, सुर्खी माइल होना शुरू होंगे, फिर भूरे होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता खलास ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो एक पहला लेप मैं बताता हूँ कि आपने चने का आटा यानी बेसन, खालिस बेसन लेना और उसमें हल्दी बराबर वजन मिक्स करके उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला के उसका पेस्ट बनाएं और जहाँ पर बाल हैं वहाँ पर लगाएं। 2 घंटे लगा रहने तो उसके बाद आप अपने चेहरे को धो लें। ये आपने मतवातर करना है, इससे बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। उसके बाद जो इससे भी बेहतर पेस्ट है वो है पपीता लें और हल्दी, यानी 3 हिस्से पपीता, 1 हिस्सा हल्दी का पाउडर, उसको अच्छी तरह पेस्ट बना के उसका अच्छी तरह क्रीम की तरह का, वो जहाँ पर आपको बाल उगते हैं वहाँ पर वो लगाएं। 1 घंटा 2 घंटा लगा रहने दें, उसके बाद आप धो लें। ये आपने कुछ अर्सा मतवातर करना है। और जो अंदरूनी तौर पर खाने के लिए इस्तेमाल करना है वो मैं बताता हूँ। वो 3 चीज़ें हैं। मेथी दाना, एक मेथरे होते हैं जो अचार में डाले जाते हैं, वो नहीं, मेथी दाना, मेथी के दाने बारीक होते हैं। मेथी दाना 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम, 50 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद। ये 3 चीज़ें हैं, मेथी दाना, सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद। ये हम वज़न लेके साफ़ करके इनको थोड़ा मोटा कूट लें। 1 टीस्पून, छोटा चम्मच, आधा गिलास गर्म पानी उसमें भिगो दें। आप भिगो दिया, रात को भिगो दें, सुबह उठ के अगर गर्मियां हैं तो वैसे ही
इसको छान के पी लें। अगर सर्दी है तो थोड़ा सा गर्म कर लें। इसमें मीठा शीठा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो भी जायका हो, कड़वा हो, मीठा हो, फीका हो, आपने इसे इस्तेमाल करना है। ये आप 2 वक्त इस्तेमाल कर लें। 2 वक्त नहीं तो कम अज़ कम दिन में 24 घंटे में एक बार आपने लाजमन इस्तेमाल करना। तो इंशाअल्लाह 1 महीना, 2 महीना, अगर 3 महीने भी आपको इस्तेमाल करना पड़े तो इसके फ़ायदे पता क्या क्या होंगे। एक तो ये आपके हार्मोन्स के लेवल को बराबर कर देगा। दूसरे नंबर पर चेहरे के ऊपर जो फालतू बाल हैं उनको ये कंट्रोल करना शुरू कर देगा। तीसरे नंबर पर अगर मोटापा है तो अल्लाह की रहमत से ये आपके मोटापे को ख़त्म करेगा, कंट्रोल करेगा। जिस्म में ज़ायद चर्बी, री, हवाबादी जिसको कहते हैं, उसका भी ये सत्यानाश करेगा और आपके चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे कशीदाकारी है ये भी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये चंद टिप्स थे और बड़े ही कमाल के टिप्स जो मेरे तजर्बे में हैं। मैं तो आपसे वही शेयर करता हूँ और कोई चीज़ शेयर नहीं करता। और इंशाल्लाह अगर आप ये इस्तेमाल करें और जो मैंने परहेज़ बताया ये करेंगे तो इंशाल्लाह चंद माह में आप इतना अरसा लेज़र थेरापी और वो थ्रेडिंग और क्लींजिंग पता नहीं क्या होता है वो करवा के अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं और वक्त भी, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। तो इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में तब्दीली ला के इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह नाकामी नहीं होगी। दुआ में याद रखें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।